नमस्कार। देखिए, सोने और चांदी में पिछले 1.5 महीने से जो खेल चल रहा है, इस खेल में बहुत सारे लोगों को तो लाभ हुआ है, लेकिन जितने लोगों को लाभ हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को इसमें नुकसान हो गया, और नुकसान भी भारी नुकसान हो गया है। यहाँ तक कि कई जानकारी तो अब ऐसी आ रही है कि वो नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने पुराने सामान को, मतलब सामान्य अपने गोल्ड को, पुरानी बचत को और एफडी तक को तुड़वा कर लोग पुराना अपना ये उधार चुका रहे हैं, जो गोल्ड में और जो चांदी के खेल में उनका उलझा हुआ है। अब देखिए, बात अब आती है कि बीच में अब क्या करना चाहिए, या मतलब कि इसमें अब आगे होगा क्या। देखिए, होगा क्या और क्या करना चाहिए, दो सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अगर आपको सही रूप से मिल जाएगा तो आपको फायदा ही होगा, स्वाभाविक तौर पर है। तो मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन फैक्ट्स के आधार पर आपको अपना फैसला करना आसान हो जाएगा, इसमें आपको क्या करना है और इसका जो मार्केट है, इस हफ्ते किस तरह का मार्केट ये रहेगा, सोने का, चांदी का, कॉपर का। ठीक है, तो अब आप जानकारी देखिएगा, अपने फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले, आपने इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उनका आने वाला साल दिन अच्छा रहे सब कुछ, और जिन्होंने नहीं किया उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी बढ़ेंगे चैनल। तो अब बात करते हैं फैक्ट्स की। बिल्कुल आपको टोटका ही बताऊंगा जो लगातार बहुत सुपर हिट हो रहा है, किसी बड़े एडवाइजर से ज़्यादा वो काम कर रहा है, वो टोटका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब सोने चांदी, जैसे इस हफ्ते जो सोने चांदी के जो बाजार के जो जानकार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि सोने और चांदी में ये बढ़ोतरी रहेगी, मतलब कि सोने और चांदी के रेट इस हफ्ते गिरेंगे नहीं। लेकिन इसके पीछे में ये इतना बड़ा लेकिन है, इसका अगर सही जवाब मिल गया तो ये जो है ना आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगा। देखिए, सामान्य परिस्थिति में सोने और चांदी के रेट ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एक खेल खेलना होता है बड़े बुकियों को, जो बहुत बड़े वाले होते हैं, लेकिन ये 1,500 वाले नहीं, जो मतलब कि 1,000 करोड़ वाले, 3,000 5,000 करोड़ वाले जो होते हैं बुकी, उनको जो खेल खेलना था वो खेल खेल चुके हैं एक बार, मतलब कि छोटी पॉकेट से लेकर के पैसा बड़ी पॉकेट में वो डाल चुके हैं। तो अब धीरे धीरे स्टेबल करके फिर वो एक बूम लाएंगे, लेकिन आपको उस बूम से पहले निकलना है। अब बूम के कई कारण बनते जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने कारण ये बताया कि एक झटका लग चुका है कि भाई छोटी पॉकेट से पैसा निकल करके बड़ी पॉकेट में चला गया है, क्योंकि एक दौर चांदी का ऐसा आया था, सोने का ऐसा आया था, लोगों को लग रहा था कि बस आज ही का दिन आखिरी दिन है, आज ही क़यामत का दिन है, अगर आज चूक गए तो कल जो है ना दुनिया खत्म हो जाएगी और सोने चांदी के रेट वहाँ हो जाएंगे जो सोच नहीं सकते। तो लोगों ने उधार लेकर के, ब्याज पे पैसे लेकर के, अपनी पुरानी चीज़ें मतलब गिरवी रख के जो है, मतलब कि एफडी वगैरह, अपने निवेश वगैरह, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह गिरवी रख के पैसे उठा के चांदी के बाज़ार में और सोने के बाज़ार में लगाया। लेकिन एक पीक पे जाने के बाद वो अचानक से धड़ाम हुआ, और जब धड़ाम हुआ किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। अब ये स्टेबल हुआ है। स्टेबल का मतलब है कि अभी अब उतने उतार चढ़ाव नहीं हो रही थी, इस हफ्ते भी उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि सोना और चांदी बढ़ेगा ही। लेकिन कितना बढ़ेगा और कितना झटका लगेगा, आपको इस बात पे ध्यान रखना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सोने और चांदी के दाम बड़े बुकियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी निर्भर होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में 2-3 चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं कि इसके अंदर अमेरिका और चीन क्या खेल खेल रहे हैं। देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका और इजराइल के जो गठबंधन है, इसने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बिल्टअप, मतलब बिल्टअप का मतलब जो आर्मी, इनकी नेवी, इनकी एयरफोर्स का सबसे बड़ा जमावड़ा ईरान के आसपास अमेरिका ने किया है। और जिस तरह का ट्रंप है, ट्रंप को जानते भी हैं भाई, ट्रंप जैसा तुनक मिजाजी आदमी कुछ होता नहीं, पल में तोला पल में मासा वो होता है। अगर उसने ये आदेश दिया कि भाई ईरान को नेस्ता नाबूद करना है, तो ईरान को नेस्ता नाबूद करने का मतलब है कि जैसे हमारे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद चीन ने और टर्की ने की थी, ठीक उसी तरह ये हालत अमेरिका के साथ होने वाली है, क्योंकि चीन लगातार अमेरिका के ना चाहते हुए भी ईरान को सारी जानकारियाँ, उसकी सैटेलाइटें, सारी मूवमेंट की जानकारियाँ उनको ईरान को चीन दे रहा है। इसके अलावा रशिया भी अपने हथियारों के जरिए, जैसे टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अपने ड्रोन दिए थे, कामाकाजी ड्रोन दिए थे, जिसके जरिए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, ऐसे हथियार रूस भी ईरान को लगातार दे रहा है। तो ईरान के ऊपर अमेरिका अगर हमला करता है, अगर ट्रंप ठान ही लेते हैं कि भाई ट्रंप ताऊ ने अगर ठान लिया कि भाई आज हमला करना, तो हमला तो होना ही है भाई, यूएस है। लेकिन उस हमले का नतीजा केवल ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं रहेगा। देखिए, तेल की सप्लाई बाधित हो जाएगी तुरंत, और तेल की सप्लाई बाधित होते ही जो सबसे बड़ा जो निवेश माना जाता है, सबसे सुरक्षित जो निवेश माना जाता है, वो सोने का माना जाता है। तो सोने का रेट तो एक बार अगर हमला होते ही, या हमला के मतलब कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि
हमले की बिल्कुल अब फाइनल तैयारी होगी, 72 घंटे में हो जाएगी, आर या पार वाली स्थिति हो जाएगी, हमला होने जा रहा है नहीं होने जा रहा। तो एक बार तो बूम आएगा, और बूम आएगा पहले से भी ज़्यादा बड़ा बूम आएगा, क्योंकि केवल ये फिर ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं रहेगा, तेल बाधित होगा तो जो खाड़ी के देश हैं उनकी परेशानी खड़ी हो जाएगी, कि उनकी तो सारी इकोनॉमी ही दुबई को छोड़ करके जितने खाड़ी देश हैं उनकी इकोनॉमी ही तेल पे चलती है। चीन इसमें खेल खेलेगा, और चीन तो भारत के साथ खेल खेलता ही है। आप क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हैं, ब्रह्मोस हैं, दूसरी मिसाइलें हैं, डीआरडीओ के दूसरे हैं, इनमें चांदी लगती है। एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में लगभग, जो हाई रेंज वाली मिसाइल है उसमें लगभग 1 किलो चांदी लग जाती है। और जो चांदी की होर्डिंग की है लोगों ने, मतलब कि जमा कर लिया लोगों ने भाई, चांदी जब एकदम रेट बढ़ने लगे तो चांदी की सिल्लियाँ तक रख ली हैं, ईंटें तो छोड़िए, सिल्लियाँ तक रख लिए जिनकी कैपेसिटी थी। अब वो घाटा तो उनको हो गया, लेकिन अब वो उनकी स्थिति ये हो गई, ना उगले जा रही है ना निकले जा रही है, कि बेचने का मन करता है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर सोचते हैं कि वो नुकसान हो, फिर अचानक से घट जाती है। लेकिन उनके साथ साथ ये चांदी का जमावड़ा, जो चांदी उन्होंने जो होर्डिंग की है, चांदी को जो उन्होंने घर पे रख लिया है, इसका नुकसान भारत की सुरक्षा को भी हो रहा है। क्योंकि देखो हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो धीमे हो गया है। हथियारों का मतलब जो ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, जो दूसरी जो आईसीबीएम मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, इनका प्रोडक्शन धीरे हो गया, क्योंकि चाइना ने तो चांदी के जो एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। और चाइना जो सबसे बड़े प्रोडक्शन में से प्रोडक्ट करता है इसको, जो है चांदी को, क्योंकि चांदी कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ नहीं है, ये माइनिंग होती है और बड़ी गंदी सी चीज़ होती है, उसको रिफाइन करके चांदी का रूप दिया जाता है। तो 1 जनवरी से चाइना ने दुनिया भर में इम्पोर्ट पर रोक लगा रखी है चांदी की, जो उसका चांदी पैदा होती है, इसके चलते चांदी की शॉर्टेज वैसे ही हुई। दूसरा, लोगों ने जो होर्डिंग की, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना, जिसकी वजह से भारत के जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि भारत सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं कि इस मामले को कैसे निपटा जाए। देखिए, आंकड़े का जो कहानी होती है, बड़ी अनोखी कहानी होती है। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के पास है, मतलब सरकारी सोना जो है, जो बैंकों के पास होता है, जो आरबीआई रखता है, जो हम जैसे हमारा आरबीआई बैंक है, जैसे उसका अमेरिकन बैंक है, उसके पास सबसे ज़्यादा सोना है। लेकिन वो लगभग 8,000 टन के आसपास है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं, उससे लगभग 4 गुना सोना भारतीय महिला और पुरुषों के पास है। सोचिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना भारत के पास है, भारतीय महिलाओं के पास है। अमेरिका से भी ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना, सरकारी सोना अमेरिका के पास, लेकिन अमेरिका से भी 4 गुना ज़्यादा सोना भारतीय महिलाओं के पास। सरकारी सोना तो कम है। तो और ये आंकड़ा जो है ना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका है, मेरा नहीं है। तो अब ये आंकड़ों की बाजीगरी जो होती है, आंकड़ों की बाजीगरी बड़ी अद्भुत होती है। तो जब आप फैसला करें सोने चांदी में निवेश करने का, तो आंकड़ों की बाजीगरी से नहीं प्रभावित होइएगा। कुछ और फैक्ट्स बता रहा हूँ। और टोटका पूछ रहे थे, देखिए टोटका सिंपल है और बड़ा कामयाब हो रहा है। देखिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं अपने, चाहे भगवान महादेव को मानते हो, चाहे लक्ष्मी जी को मानते हो, राधे जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन भगवान का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आप देखिएगा, आप जो भी फैसला फिर उसके बाद करेंगे, आपका निश्चित रूप से लाभ होगा, नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान ना होना भी एक बहुत बड़ा लाभ होता है। सच्चे मन से एक बार कमेंट में जिस भगवान को आप मानते हैं उनका लिख दीजिए, उसमें बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा अच्छा बड़ा लाभ मिलेगा आपको। तो देखिए, एक तो आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं आना आपको। देखिए, आंकड़ा तो ये भी कहता है कि सोने के और चांदी में, मतलब चांदी का जितना उत्पादन होता है वो 9 मिनट में जितनी चांदी का उत्पादन होता है दुनिया भर में, 6 मिनट में वो चांदी खपत हो जाती है, मतलब कि शॉर्टेज है। और सोने का मैंने आपको आंकड़ा बताया है कि सरकारी आंकड़े के हिसाब से सरकारी बैंकों के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास, लेकिन उससे 4 गुना ज़्यादा भारतीय महिला और पुरुषों के पास। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी पे फैस करके फैसला मत कीजिएगा। फैसला 3 चीज़ों में कीजिएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कैसी है। अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए हैं तो 2-3 लाख रुपए में तो आप छोटा ही खेल खेलिए। अगर आपकी कैपेसिटी 2-3 से जो है 15 लाख के बीच में है तो आप सोने पर ज़्यादा खेल खेलिएगा, क्योंकि सोना, क्योंकि जैसे हम ट्रम्प ताऊ गड़बड़ करेगा तो सबसे ज़्यादा जो एकदम जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा वो सोना दे के जाएगा, क्योंकि सोने के साथ इमोशनल वैल्यू भी है और इसको सबसे सेफ चीज़ माना जाता है। चांदी के साथ इमोशनल वैल्यू नहीं है, चांदी के साथ इमोशनल कम है, उसका इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा है, सोने का नहीं है। सोने की खपत सिर्फ जो इमोशनल है और सोने को सेफ करेंसी मानने के चलते सोने को लोग जमा करते हैं। सरकारें भी सोने को जमा करती हैं और सरकार लगातार खरीद रही है सोना, जितने देश दुनिया भर की सरकार है। तो और डॉलर वाला खेल आपको पता ये चल ही रहा कि भाई जो रूस, चीन और जो है उसमें भारत भी कुछ समय तक शामिल हुआ, लेकिन भाई भारत की कैपेसिटी अभी इतनी है नहीं। और अब तो सुनने में आ रहा है चीन भी जो है पीछे हट रहा है, रूस के साथ अमेरिका का समझौता होने वाला है। और अगर अमेरिका के साथ समझौता हो गया रूस का डॉलर में व्यापार करने का, तो चांदी का तो एकदम धड़ाम जाएगी।
तो इस हफ्ते आप ज़्यादा खेल मत खेलिएगा, इसको बिल्कुल 72 घंटे तक नज़र बना के रखिए कि चीन के बीच में, अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में क्या होने जा रहा है, क्योंकि चीन इनडायरेक्ट मदद करेगा उसकी। अगर वहाँ टेंशन बढ़ती है तो सोना आपको बहुत लाभ देगा, और अगर टेंशन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बुलबुले की तरह अगर बढ़े फिर तुरंत कम हो जाएगी, तो चांदी नुकसान दे जाएगी। ऐसी पूरी संभावना है। तो सोने और चांदी में इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए निवेश कीजिए। और बड़ा खेल खेलने के दिन अब नहीं है जैसे पहले हुए, नहीं तो फिर स्थिति वही आएगी, लालच में फंसोगे, और लालच में फंसना बुरी बात होती है। और भारतीय लोगों के हिसाब से जिसको कहते हैं ना भाई, अपना दायरा देख करके, अपनी समझ देख करके आप इसको कीजिएगा। लेकिन हाँ, इस हफ्ते सोना जो आपको लगभग लाभ देगा ये निश्चित है, क्योंकि अब ट्रम्प तो मानेंगे नहीं, ऐसे 72 घंटे तक तो और टेम्परेचर बढ़ाएंगे। चांदी में संभल के रहिएगा, और बाकी इस बार आपसे अच्छा करें। कमें अगर हमने टोटका आजमाया तो आपको नुकसान तो होना ही नहीं है, तो तय है, अब तक नहीं हुआ। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी आशा करता हूँ। ईश्वर आपका दिन और आपकी पॉकेट का ध्यान रखें।